मन नहीं मरता है। होशियार हम हो जाएंगे, लेक्चरर हो जाएंगे, हमारे डिसाइपल्स हो जाएंगे, हॉल बन जाएगा, हमारे मानने वाले हो जाएंगे सब। लेकिन जो गुरु के अंडर में रह करके हम अपने अहंकार को मिटा सकते हैं, अपने होमे के रोग को खत्म कर सकते हैं, वो अपने आप से नहीं होगा। निष्काम कार्य बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये निष्काम कार्य भी गुरु के अंडर रह के होए तो हम इसमें सच्ची आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा मन गुरु के ममता में रहता है तो हम मन से आजाद होते हैं, और जब हम अपने मन के अनुसार चल रहे हैं तो हम फिर मन के गुलाम हैं। तो हर व्यक्ति संसार में मन की गुलामी को पसंद कर रहा है, पर गुरु की गुलामी को नहीं पसंद करता है। कि गुरु की गुलामी में या गुरु के हुक्म में चले, हमेशा उसका भय हो। कोई भी हम कदम उठाएं तो हम ये विचार करें कि मेरा ये कदम गुरु को पसंद आएगा, उसको अच्छा लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो भले मेरे को उसमें लाख रुपए का फायदा हो, पर मैं वो नहीं करूंगा। मता पान खेल जाई, मता गुरु खेल जाई। और ये हमने सब गुरुओं का आदर्श देखा। बचपन से लेके हम जैसे सबके साथ में रहे, तो हमने देखा कैसे हर एक दूसरे के मर्यादा में चलता था। जब साथ रहते थे और कभी भी एक दूसरे का साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। कितने भी बंधन, कितने भी घर वालों ने खींचने की कोशिश की कि ये अब हमारे हो जाए, लेकिन जिसने अपने ऊपर गुरु को रख लिया वो फिर संसार का नहीं हो सकता है। हम लोगों की वहां पर बात चली थी, भाई विकन घोड़न कैरा मुल्लक। जैसे एक जो घोड़ा बिक गया तो फिर उसका कोई खरीदार नहीं होता है। विकन घोड़न कैरा मुल्लक, फिर वो उसको कोई नहीं खरीद। जब एक बार पता चल गया ये माल बिक चुका, ये घोड़ा बिक चुका, तो फिर उसका कोई दाम थोड़ी लगाएगा। और एक बार अगर भले मैंने 80,000 में बेचा, कल मेरे को 1 लाख मिल रहा है, पर मेरा सौदा तो कल हो गया, तो मेरे को भले आज में 20,000 फायदा होगा भी, तो वो घोड़ा फिर अब बिकने के काबिल नहीं है, क्योंकि बिक चुका। तो हम भी अब बिक चुके जैसे गुरु के पास, तो फिर अब हम संसार वालों के लिए बेकार है। अब वो हमारा मूल्य नहीं लगाएंगे और कोई मेरे ऊपर हाथ नहीं रखेगा कि अब ये मेरी है। सबको हिंद सिंध में पता चल जाता है कि भाई ये अब गुरु को बिक गए। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। तो फिर भयते निर्भय होइए। पहले गुरु का भय है, लेकिन फिर गुरु तुमको भयते निर्भय होइए, वो फिर तुमको आत्मा की निर्भयता बताता है। भयते निर्भय होइए मतलब ये नहीं कि हम बाद में निर्भय हो जाते हैं कि अब हमको किसी का डर नहीं है, कहने दो गुरु
वो भी अगर कुछ कह रहा है मेरे लिए तो कहने दो, ये तो कहते रहते हैं। या कभी कभी मुझे ऐसा भी बहुत बार सुनने को मिला, आपने मेरे लिए ऐसा कहा, क्यों कहा, आपको किसने चुगली दी होगी, आपने, मतलब उसमें से वो फायदा नहीं लेंगे कि अगर गुरु ने मेरे लिए ऐसा कहा तो मैं अपने को चेंज करूं। अगर किसी ने मुझे आके बताया भी, कोई वहां से होके आया, किसी ने बताया कि गुरु तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा था, तो फिर मैं अपने आप को चेंज कर लूं। तो बजाय चेंज करने के हम गुरु से भी लड़ने आते थे कि आपको तो हमारे लिए इस तरह नहीं कहना चाहिए, आपको मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब जब वो अपनी आंख से देख रहा है कि तुम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, तो भी विश्वास रखे कि हाँ भाई ये ठीक जा रहा है। तो मन ये कहता है कि तब भी वो हमको ठीक कहे, तो फिर गुरु उसके साथ चुप हो जाता है। वो जान लेता है कि अब ये हमारे अंदर नहीं रह पाएगा, ये मोड़ नहीं पाएगा अपने मन को, तो फिर वो हमको फ्री छोड़ देता है। और अगर वो हमको जब फ्री छोड़ देता है तो हम फिर कहीं के नहीं रहते। समझो जिसके ऊपर से पति हाथ हटा ले तो वो स्त्री फिर कहां की रही। पर जिसके ऊपर एक खाली हाथ भी है पति का, धन नहीं है, दौलत नहीं है, पर एक उसका प्यार उसके साथ है, तो वो अपने आप को ऐसे बाहर लाके चलती है, मेरे साथ मेरा पति है, मेरे ऊपर उसका हाथ है। तो हम गुरु के दिल को जीतने की कोशिश करें, निम्रता से, प्यार से, झुक के, अपनी रहनी से, अपने बातों से, जो जो वो चाहता है हमसे, हमारा जीवन कैसा बने, तो ऐसा जीवन हम बनाने की कोशिश करें जैसा उसका जीवन है, ऐसा जीवन मैं भी बना सकूं। हलंदो रहा मां तुझे इशारे, बनाए सगा मां तो खेरासी। मैं हमेशा तुम्हारे इशारे पर चलता रहूं, कभी पलट के नहीं पूछूं तुमसे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा चलने में क्या फायदा होगा, ऐसा करने में क्या फायदा होगा। अरे गुरु ने बोला 6 मारे से जंप दो, तो दो। गुरु ने हाथ में उठा लिया, उसने ये नहीं पूछा क्यों दूं, मैं मरा, गुरु ने बोला पेड़ से कूदो, बोला गुरुजी अब तो मैं मरा, तो बोला तो खुद कूदा हुआ। तो उसने ये नहीं आगे से प्रश्न किया क्यों कूदूं। से मेरे विकार हट जाएंगे। तो जैसे एक वचन को हम वैल्यू दें, तो जो ये माता की बातें आजकल चल रही है, तो ये हम देखते थे कि वो वचन को वैल्यू बहुत देते, कि जैसे गुरु का कोई वचन भी व्यर्थ नहीं जाए। जैसे खेलते हैं बैडमिंटन, तो शटलकॉक अगर गिर गया नीचे तो आउट हो जाते। अगर गुरु का वचन गिर गया तो हम आउट हो जाएंगे। तो उसको हम कैच करने की कोशिश करते हैं ना, इधर से उधर कूदना पड़ता है, पर हम शटलकॉक को कैच करके ऐसा करके खेलने की कोशिश करते हैं। अगर उधर से जाली में अटक गई तो वो उसका फॉल्ट, लेकिन आ गई मेरे पास और फिर मेरे से गिर गई तो मैं आउट हो जाऊंगा। तो गुरु का वचन भी मैं आउट नहीं करूं, कभी व्यर्थ नहीं कहूं। अच्छा ऐसे ही बोल रहे हैं ना, अरे तो आदत हो गई है इनकी, तो कहने की आदत हो गई है, ठीक है। अरे हम अपने आप को क्यों नहीं ऐसा बना सकते जैसा वो चाहता है। हमने देखा जैसे शुरू में लक्ष्मी भगवान को भी देखा, वो दादाजी के साथ कहीं गई थी, कोयम्बटूर गई थी, तो उधर उनकी मदर का टेलीग्राम आया कि वो सख्त बीमार है।
तो उसने वो टेलीग्राम, तब तो टेलीग्राम से ही होती थी ना बात, उन्होंने ऐसे करके रख दिया। दादा ने बोला कि किसका टेलीग्राम है? बोला ऐसे भाई ने भेजा है कि वो सच बीमार है, सीरियस है, हॉस्पिटल में है। तो बोला फिर जाओ, जाओगी? तो मुस्कुराने लगी। बोला क्या करूंगी जाके? बोला क्यों? बोला तुम थोड़ी मुझे रोज मिलोगे, और तुम्हारा साथ जो मुझे मिला हुआ है, मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके उसको देखने जाऊं? उसको देखने वाले बहुत हैं, पर मैं तुमको नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अपना जाना कोई इतना जरूरी नहीं समझती हूँ। नहीं गई। फिर उसके बाद वो ठीक भी हो गई, और हम लोगों ने भी उसके दर्शन किए थे उनकी माँ के। जब माथेरान में जाते थे तो वो पूरा संभालती थी वहां का, क्या अनाज पानी खाना पीना, जैसे सारा किचन देखना, काम करना, बांटना खाना, सबको परोसना देना थी। वो भी बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर थी, लेकिन सबको चला लेती थी। मतलब इतनी अच्छी तब तक भी हेल्थ थी, ये बात उससे काफी पहले की है। तो कई ऐसे ऐसे मिसाल हम लोग सामने प्रत्यक्ष देखते थे कि कितनी कितनी हालतें आई। कभी कभी दादाजी के ऊपर भी बहुत बातें आती थी, क्योंकि दादाजी पुरुष रूप में थे और सत्संग सुनाते थे। तो दुनिया लड़ने आती थी कि भाई ये लेडीज को क्यों सुनाता है, ये जादू करता है, या इसका इंटेंशन गलत है, ये लेडीज को फंसाता है, उसके आंख में आंख डाल के बात करता है, ये खराब कर देगा स्त्रियों को, हमारी स्त्रियां बर्बाद हो जाएगी। तो ये जैसे ढाल बन के आगे खड़ी हो जाती थी। मैं बैठी हूं ना, तो इतना साथ रहने से जैसे लोगों का विश्वास जमता था कि वो भी एक स्त्री होके, बदनामी तो बहुत उनकी भी हुई थी, क्योंकि 24 साल की उम्र में वो विडो हो गई थी, और उसके बाद में वो सत्संग में आ गई थी, और अपने लाइफ टाइम में ब्यूटीफुल भी बहुत थी, यंग एज में। भले तब उस जमाने में सब वाइट ही कपड़े पहनते थे जिनका पति चला जाता था, तो शुरू से ही, और बेटी इतनी छोटी सी थी लड़की, तो उसने इतना संपर्क किया गुरु का, इतनी आशिकी, दिन रात जैसे गुरु की संभाल, गुरु की रक्षा, खाने का, पीने का, चलने का, रहने का, मतलब हर चीज का सहयोग देना। और जैसे एक पूरा प्रॉमिस किया कि मैं कभी जीवन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे शरीर मेरा टुकड़े टुकड़े हो जाए। फिर घर के भी बहुत बंधन आए, भाई के बहुत बंधन आए। भाई ने बोला मैं नहीं रख सकता हूं तुमको, क्योंकि बहुत बदनामी होती है। बोली कोई बात नहीं। वो खुद एम्ब्रॉयडरी करके अलग रही, अपना खर्चा चलाया, अपना काम चलाया, काम किया, एक रूम में रहती थी, लेकिन उसने दादा का साथ नहीं छोड़ा। बंधन बहुत आए लाइफ में, बहुत परीक्षाएं आई, सबने पूछना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, अब हमारी नहीं हो, अधिकार छोड़ दिया। कोई भी अपना न समझे तो उस वक्त मन को बड़ा मजबूत करना पड़ता है कि भाई हम अपने सहारे से जी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जी सकते। तो दादाजी भी बैठ के उसको हेल्प करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे,
ऑर्डर्स ले आते थे, वो एम्ब्रॉयडरी करती थी तो पहुंचा के आते थे, सब काम साथ में बैठ के, और फिर सत्संग भी साथ में ही करते थे, कहाँ भी जाना आना। गीता भगवान ने तो बाद में सुना, लेकिन पहले उन दोनों का बहुत साथ था, पाकिस्तान से लेकर। तब से वो साथ रही, बिल्डिंग भी ऐसे साथ में ली, घर भी साथ में लिया। जैसे 2 रूम का फ्लैट था तो एक कमरा किराए पे दे दिया, उससे भी किराया आ जाता था, थोड़ा अपना काम किया उससे आ जाता था। तो ऐसे चले, भले कितने तंगी से भी चले, पर गुरु का साथ नहीं छोड़ा, गुरु के अंडर में रहना नहीं छोड़ा। तो जो ये एक आदर्श था, फिर उसके बाद गीता भगवान का देखा, उनका भी पूरा जीवन कैसे गुरु के साथ। अब देखो, ऐसा नहीं होता है कि गुरु के पास कोई सुखों की सेज है। अभी यहाँ तो समझो आप लोगों को रहने का, खाने का, हर चीज की सुविधा, पर वो टाइम ऐसा था ये सब नहीं बातें थी, कुछ नहीं होता था, छोटे छोटे घर होते थे, एडजस्ट करना पड़ता था, कभी जाना पड़ता था, कभी कहाँ रहना पड़ता था, कभी कहाँ रहना पड़ता था। तो आसान नहीं होता था ऐसा निभाना गुरु के साथ। बात भी चलती थी कि हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है, ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना किसको। दिल का लगाना, अब सब लोग सोचते हैं हाँ हमारा गुरु से प्यार है, हर एक ठीक है ना, जहाँ फिर बैठे हैं वहां भी हमको प्यार है, हम जहाँ रहते हैं वहां भी हमारे दिल में वही है, दिमाग में वही है, प्यार है। लेकिन एक निभाना, कभी कीर्ति आ जाती है तो आदमी उसमें फंस जाता है, कभी काम नहीं मिलती है तो उसमें फंस जाता है, कभी कंचन आने लगता है तो फिर पैसा कमाने में लग जाता है, तो फिर गुरु का साथ छूट जाता है। तो गुरु का पूरी तरह से साथ निभाना, प्यार मिले, धिकार मिले, कभी गुरु के मुख से भी अपमान के शब्द मिल सकते, ये नहीं कि गुरु के पास बताया कल शार्पनर है तो वो वक्त वक्त पर जो हमारी बातें देखेगा तो बोलेगा भी, डांटेगा भी, गाली भी दे सकता है, अपमानित भी कर सकता है, उस पर भी मेरा मन भागे नहीं वहां से। मन को तो जब तक इज्जत मान मिलता रहेगा तब तक बैठा रहता है, और जहां उसको डांट पड़े तो फिर वो भागने की खिड़की ढूंढता है कि चलो चलो ठीक है ना, आत्मा हूँ, ज्ञान तो मिल गया है ना, फिर गुरु ने कहा है ना निष्काम सेवा जाके करो, वो करेंगे, फिर वहां तो बहुत प्यार करने वाले मिल जाते। देखो जहां आप अभी भगवान इसमें बोल रहे थे, बात हमको बहुत अच्छी लगी, भाई दूसरे को चलाना अपने अंदर कितना आसान होता है, पर किसी के अंदर चलना ये मुश्किल होता है। और उस वक्त हम एकदम से फिर निष्काम सोचने लगते कि हम कार्य कर तो रहे हैं, हम उसी के कार्य में ही तो बिजी है। अभी किसी को हमने कई बार बोला भी तुम आए नहीं कितने दिन से, आपने जो बताया है कार्य उसी में ही लगे हुए हैं, आपका ही सिमरन होता रहता है, आपका ही ध्यान होता रहता है, आप ही के कार्य में लगे हुए हैं, जहां भी है नाम तो आपका ही लेते हैं, नाम लेने से क्या हुआ, तुम कितना चला। फिर धीरे धीरे सुनाई पड़ता है भाई उनकी अपनी पूजा शुरू हो गई, उनके अपने सिस्टम्स अलग हो गए, कोई देवी को रखने लगा, कोई पूजा करने लगा, कोई अपनी पूजा करवाने लगा, फिर कोई अपने फोटो देने लगा, फिर उन पर मालाएं चढ़ने लगी, फिर उनकी घर घर में फोटो लग गई। जो हम लोगों से सुने हुए वही उन्हीं का ही खेल बहुत देखा। तो सारे हाँ हमारे तो यही गुरु है ना, मेहनत तो इन्होंने, हाँ वो आपका नाम लेते रहते हैं। फिर एक ने बोला हमको वो आपके पास आते हैं संडे संडे शायद, हमने बोला हमारे पास तो नहीं आते, अगर आप हमसे पूछते हैं तो। बोले नहीं वो कहते तो यही हैं। बोला कहते हैं तो या तो तुम लोगों को भ्रमित करते हैं, बाकी मेरे पास आके देख लिया करो संडे को, तो होते तो नहीं है। तो बातें बहुत बन जाती, बहुत खेल हम लोगों ने भी देखे हैं। और हम उस दिन भी बैठे थे ऐसे, नारायण जी से बात चल रही थी, मैंने कहा ये तो दादा ने इतना हम लोगों को अंदर से फौलादी सीना बना दिया है, मजबूत कर दिया है कि कई आए कई चले गए, लाभ लेके भी गए, कोई अपना बना भी लिया, कोई
सत्संग बढ़ा लिया, नाम बढ़ा लिया और ऊंचा नाम कर लिया अपना, हार फूल भी चढ़ाने लगे, गद्दी भी हो गई, आश्रम भी बन गए, बहुत कुछ हो जाता है। तो हमने कहा यहाँ नहीं लगता है, इतना फौलादी सीना बना दिया है, क्योंकि लगता है ये अपने उद्धार के लिए ही हम जी रहे हैं। हमने किसी और के उद्धार का ठेका नहीं लिया है। और हर को करे पंहिंजो पाण उद्धार, ये दादा ने एक बात शुरू से कही कि हम यहाँ केवल अपना उद्धार करने के लिए बैठे, और जो हमको निष्काम के लिए भी गुरु ने प्रेरित किया, तो उसमें भी उसने कहा तुम्हारा ही उद्धार समाया हुआ है। और आज दिन तक भी अपना ही मुख बोलता है तो अपने ही कान सुनते हैं और अपना ही मन मनन करता है। अभी तक भी किसी को ऐसा नहीं होता है कि इसको अंडर चलाएं, इसको अंडर रखें, ये हमारा डिसाइपल बने, ये बने, या इसने ऐसा जाके क्यों कर लिया, उसने ऐसा। लगता है हर एक की अपनी अपनी खुशी है। अगर उनको उसमें खुशी आ रही है ठीक है, हम किसी को भी अपने उससे क्यों चलाएं। अगर वो खुशी से चलता है तो अलग बात है, पर अगर उसको उसमें खुशी मिल रही है तो हम भी उसके खुशी में खुश है। ठीक है, तुम उसमें खुश है तो हम भी तुम्हारे खुशी में खुश है। तो इधर अंदर में फील नहीं होता है। नहीं तो अपने बच्चे से भी ज्यादा ध्यान देते हैं, प्यार करते हैं, पालते हैं, रखते हैं, अपने थाली से खिलाते हैं, तो शायद कभी ममता हो सकती थी, कभी उनमें भी आसक्त भाव आ सकता था। लेकिन जब दिमाग में आ गई बात, नहीं यहाँ भी हमने अपना उद्धार किया, हमारा इतनी देर स्मरणी तो हुआ, हमारे मुख से तो गुरु महिमा ही निकली, आनंद की बातें ही तो निकली, तो हम क्यों परेशान हैं। ठीक है, तो यहाँ असर नहीं करती है। नहीं तो ये बातें ये भी असर करती है। जो निष्काम का दायरा बढ़ता है और फिर कई छिटक जाते इसमें, अपना 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 कीर्ति आ गई, यश आ गया, ये आ गया, और अपने कान से सुनते उनको गुरुजी कहना शुरू कर दिया, उसको गुरुजी कहना शुरू कर दिया। ठीक है, सबने जिसको जिसको सुनाया वो उसका गुरुजी हो गया, अब कहने में क्या होता है। लेकिन इसमें अभी भी बात चली, जाहिर थी नन जात रहत मारू हल चले। भाई उसके जात का पता चलेगा उसकी रहनी से। भाई गधे ने शेर की खाल पहन ली और रात को रोज खेत में चरने जाता था, तो खेत के मालिक ने देखा भाई रोज खेत खाली हो रहा है, कहाँ गया, कहाँ रोज घास चला जाता है, कहाँ खेती चली जाती है, क्या हो रहा है। तो बोला आता तो कोई नहीं है, रक्षक तो है सब, पर हाँ एक शेर आता है तो हम लोग सब भाग जाते हैं, जो संभालने वाले। तो उसने बोला आज मैं देखूंगा। तो मचान के ऊपर ऐसे चढ़ के ऊंचे पर बैठ गया, तो देखा वास्तव में रात को एक शेर आ रहा है। लेकिन शेर तो फिर घास नहीं खाता है, शेर तो मांस खाता है। तो आते ही घास चरना शुरू हो गया। तो बोला फिर अगर ये शेर है तो फिर घास क्यों चरता है, शेर तो घास नहीं खाता है। तो ऊपर से उसने गुलेल बना के उसको मारना शुरू किया, गुलेल से कंकड़ फेंकना शुरू किया उसके ऊपर। तो जैसे ही फेंका तो उसको लग रहे थे, तो भागा, थोड़ा भागा तो उसकी जो खाल थी वो खिसकने लगी। उसका मालिक उसको शेर की खाल डाल के भेज देता था, जाके दूसरे का खेत चर के आओ। और फिर जैसे और भागा तो ढेंचू ढेंचू अपनी आवाज निकली उसकी, तो शिवम वाली बात तो भूल गई। शेर तो फिर गर्जना करता है ना, उसकी गर्जना तो अलग ही होती है और इसकी आवाज तो अलग थी। तो जब परिस्थितियों रूपी गुलेल किसको भी लगती है तो उस टाइम में फिर वो जो खाल होती है वो उतर जाती है। जो ज्ञानी का ओढ़ना ओढ़ लेते हैं ना हम लोग कि भाई मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मैं भी आप परमेश्वर हो गया, एक आती थी तब। और उस हम लोग तो हर समय की बात देखते हैं ना, उस समय भी आती थी, फिर गीता भगवान की तरह जुड़ा बना लेती थी और ऐसे करके आती थी, मैं लग रही हूँ ना, भगवान लग रही हूँ ना, मैं भी गीता भगवान की तरह लग रही हूँ ना। परछाई में देखो, परछाई उनकी और हमारी एक सी लग रही है ना।
अरे जूड़ा बना लेने से, साड़ी पहन लेने से, पहनावा ओढ़ने से, भले वाणी भी डिटो तुम वैसी ही लेक्चर दे दो तो क्या हुआ? लेक्चर तो कोई भी दे सकता है, उससे भी अच्छी बोल सकते हैं। एक से एक अच्छे वक्ता है संसार में, लेकिन स्थिति अंदर की कि किसी परिस्थिति में तुम्हारा मन डोलायमान नहीं हुए और अंदर आत्म अनुभव होना चाहिए अपना। बोला अमल माणक हुजे पेट में तो बखे मुंह मां। तुम्हारे अगर पेट में माणक है तो वो फिर तुम्हारे चेहरे से दिखेगा ना, तुम्हारा चेहरा ऐसा ही चमकेगा। अगर अमूल्य माणक तुम्हारा करोड़पति व्यक्ति है तो तुमको कहां से पता चलता है कि ये करोड़पति है? भाई अच्छी सी कार में उतरा तो करोड़पति है, अच्छे गहने पहने, हीरे पहने, इधर हीरे पहने, इधर हीरे पहने, तो लगता है कि भाई हाँ ये करोड़पति। तो ब्रह्म ज्ञानी है कोई, कैसे पता चलता है कि ये ब्रह्म ज्ञानी? उसका चेहरा उतना दमकता हुआ होता है, उसके चेहरे की जो चमक है, उसकी दमक है, और फिर उसकी रहनी। आज हम सब क्या याद करें? माता की रहनी याद कर रहे हैं ना, कि 12 वर्ष की इतनी तपस्या के बाद जैसे योगी एक दर्शन देने के लिए बाहर आया, ऐसा समझ में आ रहा है ना? नहीं तो पहले कहाँ समझ में आती थी ये बात? पहले तो नहीं लगता था कि योगी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है। और जो जो मिले लोग उनसे, और वक्त वक्त पर उनके मुख से क्या उन्होंने सुना, कभी देह की बात नहीं सुनी। हमेशा उस वक्त भी वो और का ख्याल रख रहे, अपना ख्याल नहीं रख रहे। कभी नहीं मेरा शरीर अब बुरा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब जर्जर हो गया, अब ऐसा हो गया, अब उठा लो भगवान, ऐसा भी नहीं बोला। दादा को बोलते थे छूटे शरीर, क्या इतना परेशानी है, शरीर में कष्ट है, ये भी मैं क्यों बोलूं? छूटे, जब इसका समय होगा छूट जाएगा। जब तक इसका शरीर का कर्म हो गए तो ये भले ही भोगेगा। तो वो स्थिति की मालूम पड़ती है ना कि भाई ये स्थिति क्या है, वो स्थिति क्या है। खाली बोलने से नहीं, बकन में रही बात, परतात कहीं जेतनम। बोला बात बोलने वाले तो संसार में बहुत मिल जाएंगे। आज टीवी पर कितने आते हैं ज्ञान सुनाने वाले, सबकी स्थिति है क्या वैसी? अभी ज्ञान सुनाएंगे, अभी द्वैत के कर्म करेंगे। मेरे को तो बड़ी हैरानी लगती है कि मतलब कथनी और करनी एक का है। अपने भी सत्संग में कई लोग कुछ, कोई माता की चौकी रख लेगा, कोई ये कर लेगा, कोई वो कर लेगा। हम बोलते अभी अद्वैत का ज्ञान करते हो, फिर द्वैत के कर्म करते हो, फिर मेरा कृष्ण है, फिर मैं राधा हूँ, फिर मैं ये हूँ। अरे मेरा गुरु कृष्ण है, मैं राधा उसकी हूँ तो अलग बात है। बाकी कृष्ण की मूर्तियां रखना या रास करना या खेल खिलौने करना, ये सब बाहरी रस है। मेरे को ये लगता है कि ये तो एक एक्टिंग हो जाती है। सत्संग भी एक मनोरंजन सा बन गया, किटी बन गई है। जैसे किटी पार्टी में तुम भी टिफिन लाना, तुम भी कैसरोल लाना, तुम भी कैसरोल, आ गए सब जुट गए, खा लिया पी लिया, ये पार्टी हो गई। और फिर क्या हुआ भाई? कीर्तन हो गया, भजन हो गया, चलो तालियां बज गई। शिव जी का दिन है तो शिव जी के जोड़ दिया भजन, गुरु की जगह भी शिव जोड़ देंगे, माता जोड़ देंगे, जय दादा की तो कहेंगे जय माता दी। तो मतलब कितना ज्ञान को फर्क करते जाते हैं। ज्ञान क्या है? गंगोत्री से गंगा बहती है, कैसे बहती है? तो धीरे 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 राम तेरी गंगा मैली हो गई। कोई कई नाले मिल गए, कहीं गंदगी मिल गई, कहीं कुछ मिल गया, कहीं कुछ मिल। तो इंसान की अंदर की गंदगी तो साफ हुई नहीं, और नाम तो गंगा है ही है। पर जो गंगोत्री की गंगा है और जो ये गंगा है, उसमें फर्क है या नहीं? वो पानी निर्मल है और ये पानी कैसा है? और आगे पहुंचते पहुंचते कहते हैं जहाँ गंगा सागर बना है, जहाँ मिली है जाके, वहां तो एकदम कीचड़ हो जाती, कीचड़, और उसमें कोई फर्क नहीं। वो बात तो अलग है कि सूरज बेचारा कीचड़ से भी
फिर उस शुद्ध जल को खींच लेता है। ये बड़ाई ब्रह्मज्ञानी की है कि वो कहाँ से भी ज्ञान को उठा लेता है, प्रेम कर लेता है सर्व से। वो नहीं किसी का गुण अवगुण देखता है, किसकी बुराई देखता है। हम लोगों ने तो एक बात और सीखी, एक्सेप्टेंस दादा से। जो जैसा है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर उसमें उसका कोई भला नहीं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सुन नहीं पाएगा, सुनने के कान नहीं है। और जिसको सुनने का कान है उसको जरूर गुरु सुनाएगा। जो आके कहता है मुझे मारो चाहे काटो, पर मैं सच सुनने के लिए तैयार हूं। मुंह तो कहो कुसण कबूल, मैंने कबूल किया है, तुम काटो भले। सबे सतगुर कयो टुकड़ा, जिए कासाई कोई बकरा। बिना मरे तो कोई कबूल पड़ेगा नहीं ना। बिना कुसण कबूल न पैबो तो सीख जे बेटो साल। सालों के साल सीखते रहो, और जब तक गुरु के अंदर में रह करके तुमने अपने खुदी को नहीं मिटाया, अपनी मैं को नहीं मिटाया, तब तक फायदा नहीं होगा। एक वचन पर माता ने, अभी कानपुर में उनका घर था, बॉम्बे गई। दादा ने बोला कब तक बॉम्बे से कानपुर आना जाना करोगी? अब तुम्हारा कानपुर में क्या रखा है? बोले कुछ नहीं। पहले तो उसकी दुकान थी, वो था तो भाई घर था। अब वो घर किसके लिए? बच्चे यहां भी पढ़ सकते हैं। उधर ही एक फ्लैट ढूंढ के दिया, पहले तो किराए पर, फिर वही बिका तो इन्होंने उसको खरीद लिया था, उसी में ही अभी तक थे। तो बोला गुरु के साथ तो तुम्हारा इश्क है ही है, वो तो हम जानते हैं, दादाजी जानते थे। तो बोला बैठ जाओ। तो लौट के आई ही नहीं कानपुर, घर उठाने के लिए तो आऊं, लौट के ही नहीं आई। हम लोग हैरान रह गए कि ये क्या बात है। बोला माता आई नहीं, तुलसी आई, तुलसी नहीं है। तब तो हम लोग तुलसी बोलते थे, अब माता उनको बोलने लगे थे तो तुलसी आई, बोले नहीं तुलसी तो आई नहीं। लड़कियों ने कहा कि मम्मी नहीं आएगी, तो भाभी बोलती थी भाभी नहीं आएगी। क्या हुआ? बोले बस अब हम लोग भी घर लेके उधर ही जाते हैं। सारा सामान लड़कियों ने पैक किया, उठाया और चले गए। अब बताओ ऐसी माँ कौन सी नाराज सकती होगी कि घर भी तुम उठा के आओ, जो मर्जी उनका बेचा बाचा, जो मर्जी ले गए, जरूरी समझा, घर छोड़ा, चले गए। यहाँ भी किराए का ही था घर, अपना था नहीं। कनोडिया बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर रहते थे कानपुर में। 5 माड़ा चढ़ना, 5 माड़ा उतरना, तो वहां भी 2nd फ्लोर पर ही मिला घर, अभी भी वहीं पर ही था। तो मतलब एक शब्द खाली दादा का बोलना, एक शब्द ही बोलते थे। दादाजी कुछ ज्यादा बोलते ही नहीं थे। तो हम यही कहते हैं कि जैसे हम लोग उस वक्त जो भाषा थी ना, वो एक इशारे में होती थी। हमको क्या बोला? हमको भी सिर्फ इतना ही बोला कि हमने बोला दादा जा रही हो, आज ही